खबरें जो सीधे जोड़ती है हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले, बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं हम। कांठल टुडे, हम है आपकी आवाज। नमस्कार, मैं हूं अनुष्का सोनी। आप सबका स्वागत करती हूं कांठल टुडे न्यूज़ चैनल पर। आइए आज की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। राज्य में कोई भी व्यक्ति नहीं सोएगा भूखा, गुरुवार से शुरू होगी इंदिरा रसोई योजना। बाइक चोरी का शातिर आरोपी पुलिस गिरफ्त में, पूर्व में भी कई मामलों में था फरार। और विश्व फोटोग्राफी दिवस पर पंकज सोलंकी ने दिखाई फोटोग्राफी की सालों पुरानी कला। बाइक चोरी के मामले में पिछले 1 साल से फरार चल रहे शातिर को आज कोतवाली थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पर कोतवाली थाना में पहले ही चोरी, मारपीट, हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के कई मामले दर्ज हैं। बाइक चोरी के मामले में पिछले 1 साल से फरार चल रहे शातिर बदमाश को आज कोतवाली थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पर कोतवाली थाने में पहले ही चोरी, मारपीट, हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के कई मामले दर्ज हैं। कोतवाली थाना अधिकारी मदन लाल खटीक ने बताया कि 1 साल पहले हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के पास से एक बाइक चोरी हो गई थी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बाइक बरामद कर ली थी। लेकिन वारदात को अंजाम देने वाला देवेंद्र उर्फ देव हरिजन, जो कि प्रतापगढ़ नगर परिषद के पीछे कॉलोनी में रहता है, फरार हो गया था। पुलिस ने इसको पकड़ने के लिए कई बार इसके ठिकानों पर दबिश दी, लेकिन यह हाथ नहीं आ रहा था। एसपी चुनाराम जाट के निर्देशन में जिले में वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत आज खटीक को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि देव हरिजन प्रतापगढ़ में उसके एक ठिकाने पर देखा गया है। इस पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया और जिसे अदालत में पेश किया गया। अदालत ने आरोपी को जेल भेजने के आदेश दिए हैं। प्रतापगढ़ जिले के छोटी सादड़ी उपखंड क्षेत्र में एसडीएम विनोद मल्होत्रा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कस्बे में 4 दिन का लॉकडाउन बढ़ाया है। गौरतलब है कि कस्बे में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। प्रतापगढ़ जिले के छोटी सादड़ी उपखंड क्षेत्र में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच एसडीएम विनोद मल्होत्रा ने बुधवार को दंड प्रक्रिया की संहिता की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मानव स्वास्थ्य के खतरे, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए पूरे नगर में शून्य आवागमन क्षेत्र घोषित कर निषेधाज्ञा फिर से लागू कर दी है। अब ये आदेश 23 अगस्त की मध्य रात्रि तक प्रभावी रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान एपिडेमिक डिजीज नियम 1957 एवं आपदा प्रबंधक नियम 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत अभियोजित किया जा सकेगा। विश्व फोटोग्राफी दिवस पर शहर में पंकज सोलंकी ने मोबाइल के युग में जीवित रखी फोटोग्राफी। 1965 से 2020 तक के सभी कैमरों को संजोया। इस संसार में प्रकृति ने प्रत्येक प्राणी को जन्म के साथ भी एक कैमरा दिया है, जिससे वह संसार की प्रत्येक वस्तु की छवि अपने दिमाग में अंकित करता है। वह कैमरा ही उसकी आंखें। इस दृष्टि से देखा जाए तो प्रत्येक प्राणी एक फोटोग्राफर है। वैज्ञानिक तरक्की के साथ साथ मनुष्य ने अपने साधन बढ़ाना प्रारंभ किया और अनेक आविष्कारों के साथ ही साथ कृत्रिम लेंस का भी आविष्कार हुआ। समय के साथ आगे बढ़ते हुए उसने इस लेंस से प्राप्त छवि को स्थायी रूप से सहेजने का प्रयास किया। इसी प्रयास की सफलता वाले दिन को अब हम विश्व फोटोग्राफी दिवस के रूप में मनाते हैं। आज हम भी विश्व फोटोग्राफी दिवस के दिन आपको प्रतापगढ़ शहर के ऐसे फोटोग्राफर से मिलवाने जा रहे हैं जिनके यहाँ 1965 से लेकर अब तक के सभी कैमरे उपलब्ध हैं। शहर के सदर बाजार स्थित गायत्री स्टूडियो पर कई सालों पुराने कैमरे आपको देखने को मिल जाते हैं। इन कैमरों को देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। गायत्री स्टूडियो एक पंकज सोलंकी बताते हैं कि उनकी पुरखे फोटोग्राफी का काम करती हुई आ रही है। 1965 से लेकर 2020 तक के सभी कैमरे उनके यहाँ आपको मिल जाएंगे। मोबाइल के युग में भी उन्होंने अपनी फोटोग्राफी को जीवित रखा है। फोटोग्राफी का आविष्कार जहाँ संसार को एक दूसरे से करीब लाया,
वहीं एक दूसरे को जानने, उनकी संस्कृति को समझने तथा इतिहास को समृद्ध बनाने में भी उसने बहुत बड़ी मदद की है। आज हमें इस संसार के किसी दूरस्थ कोने में स्थित द्वीप के जनजीवन की सचित्र जानकारी बड़ी आसानी से प्राप्त होती है, तो इसमें फोटोग्राफी के योगदान को कम नहीं किया जा सकता। पहले की टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी थी क्योंकि उसमें एक फ़ोटोग्राफ़र काम कर सकता था। आज ऑटो फोकस आने की वजह से जो भी हो ऑटो फोकस लाके और अपना काम स्टार्ट कर लेते हैं। उससे क्या है कि काम में काफ़ी फ़र्क पड़ा ज़्यादा है, लेकिन वो मैनुअल फोकस की बात अलग थी। जब हम मैनुअल फोकस से काम करते थे उसमें काम करने में इंटरेस्ट भी आता था और अच्छा भी लगता था। और ऑटो फोकस में तो क्या है, बटन दबाया फोकस आया, काम खत्म। वापस अंकल। मैं 1965 से ये काम कर रहा हूँ। जिस समय जो है यहाँ एक ही स्टूडियो था, पहले निर्जर साहब का स्टूडियो था, वो थोड़ा बहुत काम करते थे। बाकी ये जो है मैं इस काम को मैं करता था। मैं मंदसौर से सीख के आया था, वहाँ जाता था। मंदसौर मेरे गुरु है त्रिवेदी स्टूडियो वाले, उनसे मैं मतलब काम सीखा था। ये 1965 से लेके अभी 2020 तक का कलेक्शन मेरे पास है, मौजूद है अभी। और मैं काम कर रहा हूँ, अब मेरा बच्चा काम कर रहा है। अब ये जो है दूसरी पीढ़ी आ रही है, ये भी इसी में लगने वाली है, क्योंकि ये भी इसी में इंटरेस्ट ले रही है। प्रदेश सरकार की मंशा राज्य में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा को लेकर जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के संकल्प प्रदेश में कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए को पूरा करने के लिए प्रतापगढ़ में कल से 4 स्थानों पर इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की जाएगी, जिसमें 8 रुपए में भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके लिए स्थानीय निकायों द्वारा MOU कर लिए गए हैं। कलेक्टर अनुपमा जोरवाल ने बताया कि प्रदेश की मंशा की कोई भी व्यक्ति राज्य में भूखा नहीं सोए, इसको लेकर नगर निकाय क्षेत्रों में इंदिरा रसोई योजना कल दिनांक 28 अगस्त से शुरू होगी, जिसके तहत प्रतापगढ़ शहर के बगवास नगर परिषद परिसर, इंदिरा गांधी सामुदायिक भवन, जवाहर नगर और छोटी सादरी कस्बे में सुबह 8:30 बजे से दोपहर 1 बजे और शाम को 5 बजे से 8 बजे तक इंदिरा रसोई योजना के माध्यम से भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा। यहाँ पर 8 रुपये प्रति थाली के हिसाब से भोजन प्रदान किया जाएगा। नगर निकायों की ओर से इस संदर्भ में संस्थाओं के साथ MOU किए गए हैं, जिसमें 12 रुपये का सहयोग प्रदेश सरकार वहन करेगी। जोरवाल ने बताया कि नगर परिषद और नगर पालिका क्षेत्र में 150 थाली सुबह और 150 थाली शाम को भोजन की व्यवस्था होगी। भोजन की गुणवत्ता को लेकर किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इसके लिए एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाई जाएगी जो इसकी गुणवत्ता पर नजर रखेगी। साथ ही इनकी शिकायत के लिए भी कोई भी व्यक्ति सीधे उनसे संपर्क कर सकता है। इस भोजन में व्यक्ति को 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 250 ग्राम चपाती एवं अचार प्रदान किया जाएगा। नगर निगम है, उन्होंने MOU किया है वहाँ की लोकल संस्थाओं से, जो 8 रुपये प्रति थाली लंच में और 8 रुपये प्रति थाली डिनर के इसमें बेनिफिशरीज़ के लिए वो रहेगी। और इसमें जैसा आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्रतापगढ़ में एक नगर परिषद है और एक नगर पालिका छोटी सादरी है। तो नगर पालिका क्षेत्र में तो 1 रसोई का संचालन होगा और नगर परिषद क्षेत्र में 3 रसोइयों का संचालन होगा। तो इसके लिए जो जगह चयनित कर दी गई है और सारी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं, संस्थाओं के साथ MOU हो गया है और 20 अगस्त 2020 में कल से इसका शुभारंभ होगा। और उसी तरीके से छोटी सादरी नगर पालिका क्षेत्र है तो उसमें 1 रसोई का संचालन होगा। समय के बारे में मैं बताऊं तो सबसे पहले जो सुबह जो लंच का समय रहेगा वो 8:30 से 1 रहेगा और रात का जो डिनर का समय है वो 5 से 8 रहेगा। यानी कि इसी समय में लाभार्थियों को आना है वहाँ पर और खाने की व्यवस्था रहेगी। और इसमें जो गाइडलाइंस दी गई हैं उसमें ध्यान रखा जाएगा जो थाली रहेगी लंच में और डिनर में वो पौष्टिक रहेगी, जिसमें 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्ज़ी और 250 ग्राम चपाती, अचार इत्यादि रहेंगे। पर साथ में ये भी कहा गया है कि स्थानीय जो लोकल टेस्ट हैं उसके अनुरूप बदलाव भी हो सकते हैं, तो उसका भी ध्यान रखा जाएगा। और इसमें 150 थाली लंच में और 150 थाली डिनर में बनाई जाएगी। GRC हेल्थ ग्रुप को उत्कृष्ट कार्यों को लेकर जिलाधीश अनुपमा जोरवाल द्वारा सम्मानित किया गया है।
प्रतापगढ़ शहर में जीआरसी समाज सेवी संस्थान कई वर्षों से निःशुल्क ब्लड डोनेट जैसी सेवाएं देती आ रही है। वहीं कोरोना महामारी में भी जीआरसी सेवा संस्थान ने अपनी अहम भूमिका निभाई। लॉकडाउन के चलते कई मध्यम वर्ग के लोगों के कामकाज ठप हो गए थे। जो लोग रोजाना काम करके अपना गुजारा करते थे, उनके ऊपर लॉकडाउन में आर्थिक संकट खड़ा हो गया था। इस मुश्किल घड़ी में जीआरसी सेवा संस्थान ने आगे आकर घर घर जाकर जरूरतमंदों को राशन व भोजन सामग्री उपलब्ध करवाई। साथ ही गायों के लिए चारा, तालाब पर मछलियों के लिए दाना और बंदरों को बिस्किट आदि की व्यवस्था की। संस्था ने सभी का मानव हो या जंतु बराबरी से ध्यान रखा। इसके साथ ही जिला अस्पताल में ब्लड की आवश्यकता पड़ने पर तुरंत ब्लड की भी व्यवस्था करवाई। जिले में कहीं भी ब्लड की आवश्यकता पड़ने पर जीआरसी हेल्प ग्रुप जिम्मेदारी पूर्ण अपना फर्ज निभाते आ रहे हैं। कोरोना जैसी गंभीर महामारी में भी सेवा का कोई मौका नहीं छोड़ा। जिला अस्पताल में ब्लड की कमी होने के बाद जिला चिकित्सालय में ग्रुप द्वारा ब्लड डोनेट करवाया गया। संस्था के सभी सराहनीय कार्यों को देखते हुए जिला कलेक्टर ने स्वतंत्रता दिवस पर सम्मान पत्र देकर संस्था के सदस्यों का उत्साह बढ़ाया है। प्रतापगढ़ जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा गुरुवार को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती मनाई जाएगी। प्रतापगढ़ जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी। गुरुवार दोपहर को 12:15 बजे प्रतापगढ़ जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा निवर्तमान कांग्रेस जिला अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह राणावत की अध्यक्षता में जिला कांग्रेस कार्यालय पर सूचना प्रौद्योगिकी के जनक भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जन्म जयंती मनाई जाएगी। इसके पश्चात 0 माइल चौराहे पर राजीव गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया जाएगा। यह जानकारी देते हुए प्रवक्ता मोहित भावसार ने बताया कि इस अवसर पर सभी जिला कांग्रेस पदाधिकारी, ब्लॉक कांग्रेस पदाधिकारी, सभी अग्रिम संगठनों के पदाधिकारी, कांग्रेस सरपंचगण, सभी पंचायत समिति सदस्यगण, जिला परिषद सदस्यगण, सभी कांग्रेस कार्यकर्तागण आवश्यक रूप से उपस्थित रहें। प्रतापगढ़ के छोटे सादरी उपखंड में कोरोना टेस्टिंग की धीमी रफ्तार को देखते हुए कस्बे की हिंदू धर्मशाला में कोरोना जांच केंद्र खोला गया। बुधवार को 86 लोगों के जांच सैंपल लिए गए हैं। प्रतापगढ़ जिले के छोटी सादड़ी उपखंड क्षेत्र में शहर में चिकित्सा विभाग द्वारा सैंपलिंग लेने की धीमी प्रक्रिया के बाद उपखंड प्रशासन के निर्देशन पर हिंदू धर्मशाला में खोले गए जांच केंद्र में बुधवार को 86 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया, जिनकी रिपोर्ट 2 दिन के बाद सामने आएगी। गौरतलब है कि नगर में चिकित्सा विभाग की ओर से सैंपल लेने की धीमी प्रक्रिया से लोगों में रोष था, जिसके बाद प्रशासन ने हिंदू धर्मशाला में कोरोना की जांच करने के लिए जांच केंद्र खोला। बुधवार सुबह केंद्र खुलते ही कोरोना जांच कराने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों ने काफी देर कतार में रहकर अपना कोरोना टेस्ट करवाया। टेस्ट कराने के बाद किसी के मन में उत्सुकता थी तो किसी के मन में डर का माहौल था। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जगदीश वर्मा ने बताया कि नगर और क्षेत्र में कोरोना की रोकथाम एवं संक्रमण को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। जांच केंद्र में बुधवार से प्रतिदिन प्रातः 10 से 2 बजे तक कोरोना जांच कर सैंपलिंग लिए जाएंगे। गुरुवार व रविवार को जांच नहीं होगी। वहीं कोरोना जांच केंद्र में एसडीएम देवेंद्र सिंह पंवार भी अपने स्टाफ के साथ कोरोना टेस्ट करवाने पहुंचे। चिकित्सा टीम द्वारा एसडीएम और उनके स्टाफ का भी कोरोना टेस्ट किया गया। समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए देखते रहिए कांडा टुडे न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।